नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शक्ति साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि प्रारंभ। रतनपुर महामाया मंदिर में 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित। भक्तों का उमड़ा सैलाब। 10 दिन तक होंगे अनुष्ठान। नवरात्रि से लागू नया जीएसटी रिफॉर्म। खाद्य वस्तुएं टैक्स फ्री। केवल 5% और 18% स्लैब रहेंगे। आम जनता को मिलेगी महंगाई से राहत। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सीएसपी सिविल लाइन कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस कार्य प्रणाली, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। और बिलासपुर छठघाट पर कचरे के अंबार से श्रद्धालु निराश। गंदगी और बदबू से माहौल दूषित। नगर निगम से की गई तत्काल सफाई की मांग। तो हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। देश भर में शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज उठे हैं। बिलासपुर शहर से लेकर रतनपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 6 बजे से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और ज्योति कलश प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया। बिलासपुर समेत पूरे जिले में देवी भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। इस बार नवरात्रि खास है क्योंकि 9 दिन के बजाय 10 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मां दुर्गा का इस बार आगमन हाथी पर हुआ है, जिसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर में 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जिनमें 1800 आजीवन कलश भी शामिल है। मंदिर के पट प्रतिपदा से भक्तों के लिए खुल गए हैं और सप्तमी को 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था होगी। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मां का श्रृंगार केवल माला से किया जाएगा, जबकि नवमी को मां महामाया का राजश्री श्रृंगार होगा। इस दिन माता सोने चांदी के आभूषण और बनारसी साड़ी में अलंकृत होंगी। नवरात्र के पर्व पर आज प्रारंभ हुआ है। मैं समस्त दर्शनार्थियों को इस पावन दिवस की बधाई देता हूँ। महामाया मंदिर ट्रस्ट बहुत ही जोर शोर से इस पर्व को मनाता है और दर्शनार्थी भी बहुत लाखों की तादाद में यहाँ उपस्थित होते हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार हम 31,000 दीप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारे सारे ट्रस्टी प्लस जो ट्रस्ट महामाया मंदिर के सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ये पूरा पर्व बहुत ही सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार एक और पहल की गई है। प्रसाद दोना पत्तल में ही दिया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर पूरे बिलासपुर और बस्तर संभाग में नवरात्रि की धूम है और मां दुर्गा के दरबार में हर दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यू लोको कॉलोनी स्थित मरी माई त्रिपुर सुंदरी मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ मां राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। प्रथम दिवस पर विधिवत घट स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर में 1111 दीप प्रज्वलित कर भक्तों ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मनोकामना दीप भी जलाए गए। भक्तों की मंगल कामना और समृद्धि हेतु चंडी पाठ, ललिता सहस्त्र नाम और देवी भागवत का पाठ 9 दिनों तक विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। भक्तगणों का कहना है कि मां भगवती के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इस वर्ष मां सिंह पर विराजमान है, जो कि पूरे 9 दिनों तक विशेष रूप से शुभ और समृद्धि का संकेत माने जा रहे हैं। भक्त परिवार सहित प्रतिवर्ष की तरह दीप प्रज्वलन में शामिल हुए। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी गई और आह्वान किया गया कि वह अवश्य मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रेलवे परिक्षेत्र न्यू लोको कॉलोनी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर, मां भगवती यहाँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। आज से शारदीय नवरात्र पर्व का प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम प्रथम दिवस मां भगवती शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा अर्चना प्रारंभ किए हैं और विधिवत घट स्थापना करके मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। 1111 दीप प्रज्वलित किए गए हैं और मां भगवती के दरबार पर मां की कृपा प्रसन्नता हेतु
नवचंडी पाठ, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, देवी भागवत का पाठ 9 दिन तक विधि विधान के साथ माँ को समर्पित किया जाएगा। इस वर्ष माँ त्रिपुर सुंदरी मणिमाई मंदिर में 1111 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। जैसा कि हर वर्ष होता है, इस दीप प्रज्वलन में हम परिवार सहित यहाँ पर आकर सब भक्तजनों के साथ में दीप प्रज्वलित करते हैं। इस वर्ष माँ सिंह में आई है, अर्थात पूरे 9 दिन दुर्गा के हैं और इन 9-10 दिन जो दुर्गा के हैं बढ़े हुए दिन, वह एक शुभ संकेत है कि हमारे इस देश में तरक्की होगी एवं सब कोई सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की बहुप्रतीक्षित ध्वजा यात्रा धार्मिक नगरी रतनपुर से मां महामाया के आशीर्वाद के लिए शुरू हुई। रतनपुर स्थित गिरजाबंद हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद सुशांत शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ यात्रा शुरू की। लगभग 171 किलोमीटर लंबी यह यात्रा विधानसभा क्षेत्र से 51 गांवों और 12 शहरी इलाकों से होकर गुजरेगी। दरअसल बीते दिनों हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के बाद इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि विधायक ने पूरी तरह से गैर राजनीतिक धार्मिक यात्रा करार दिया है। विधायक ने नवरात्र के पहले दिन इस यात्रा की शुरुआत की है, जिसके बाद विभिन्न पड़ाव को पार करती हुई ये पूरे विधानसभा में घूमेगी। सोमवार को पहले दिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद बेलतरा के शहरी क्षेत्र में भी पहुंचेगी। यहाँ यात्रा के उद्देश्य से लोगों को रूबरू कराया गया। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कूटरा में स्थित मां मनकादाई मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां ग्रामीणों द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मां मनकादाई को लेकर मान्यता है कि वह सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को पूरी करती है और अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाती है। यही वजह है कि यहाँ चैत्र नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि जैसे पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। यात्रा की शुरुआत पंभरिया तालाब से शुरू हुई, जहां महिलाओं ने कलश में जल भरकर मां मनकादाई के जयकारे के साथ यात्रा निकाली। यह यात्रा पूरी गांव में भ्रमण करते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। इस आयोजन की अगुवाई ग्राम पंचायत कूटरा के सरपंच बृहस्पति रामधन कश्यप, पवन दिनकर, माखन कश्यप तथा मां मनकादाई समिति के अध्यक्ष मनमोहन कश्यप, रामेश्वर कश्यप व कृष्ण कश्यप ने की। गांव के समस्त नागरिक इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। यह आयोजन ग्रामवासियों की आस्था, एकता और सांस्कृतिक समर्पण का प्रतीक है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में देर शाम को काछनगुड़ी में संपन्न हुई विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म कांचनगढ़ी संपन्न हुई। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी प्रसिद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान में काछन देवी ने ऐतिहासिक दशहरा पर्व मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बस्तर की राज परिवार के कमलचंद भंजदेव को काछन देवी ने स्वीकृति सूचक प्रसाद भेंट किया गया। वही प्रसाद मिलने के बाद बस्तर दशहरा का समारोह अब धूमधाम से प्रारंभ हो जाएगा। देर शाम भंगाराम चौक स्थित कांचनगुड़ी में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। परंपरा अनुसार काकतीय राजवंश की ओर से कमलचंद भंजदेव ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। राजमहल से पैदल राज परिवार के सदस्य, राजगुरु, राजपुरोहित, रियासतकालीन समय से राज परिवार से जुड़े समाजों के प्रतिनिधियों के साथ धूमधाम के साथ जुलूस लेकर कांचनगुड़ी पहुंचे, जिसके बाद अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। 600 सालों से चली आ रही बस्तर की ये परंपरा, जिसमें कि आप जान रहे हैं हरियाली अमावस से शुरू हुई ये कार्यक्रम, आज काचन यात्रा, जिसे कि हम काचनगुड़ी में आकर के माँ का आशीर्वाद लेते हैं। काचन माँ और रैला माँ दोनों हमारी घर की बेटियां थी, जिन्होंने यहाँ पे करीब 600 साल पहले आत्मदाह किया। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आज पितरों को जैसे हम आशीर्वाद लेके बड़े काम करते हैं, उसी तरीके से काचन माता, रैला माता दोनों का हम यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। भैरव भक्त सिरहा के आह्वान पर कुंवारी कन्याएं पीहूदास पर कांचन देवी सवार हुई, जिन्हें बेल के कांटों से बुने झूले पर लिटाकर झुलाया गया। यह परंपरा प्राचीन काल समय से कायम है। कांचन देवी को रण देवी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कांचन देवी धन्य ध्यान की रक्षा भी करती है। इस धार्मिक
अनुष्ठान में बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष सांसद महेश कश्यप, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य, विधायक किरण सिंह देव, महापौर संजय पांडे व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बस्तर के मांझी, मुखिया, मेंबरीन अधिकारियों में आयुक्त डोमन सिंह, कलेक्टर सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे। जे न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व के दौरान जिले के कामठी गांव में दुर्गा पंडाल और झंडा लगाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। हिंदू संगठनों और गोड़वाना आदिवासी समाज के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठनों ने माता की मूर्ति स्थापना के लिए मंदिर परिसर में पंडाल और झंडे लगाए थे। रविवार सुबह गोड़वाना समाज के लोग पहुंचे और पंडाल व झंडे हटा दिए, साथ ही मंदिर के गेट पर ताला जड़ दिया। इसी को लेकर झूमा झटकी शुरू हो गई। इस दौरान महिलाओं ने मंदिर की दीवार तोड़ दी और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की की। झड़प में पनरिया एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्वरी का कॉलर पकड़ लिया गया और एक गर्भवती महिला आरक्षक का हाथ टूट गया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें 40 से अधिक लोग घायल हो गए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में ले लिया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही। गौरतलब है कि इस मंदिर को लेकर पटेल समाज और गोड़वाना समाज के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। पिछले साल भी नवरात्रि के दौरान यहाँ तनाव की स्थिति बनी थी। इसी कारण प्रशासन ने अब इस मंदिर को शासकीय घोषित कर दिया ताकि भविष्य में विवाद न हो। कामठी में कल कुछ विवाद हुआ था दो पक्षों में, जो अभी शांतिपूर्ण है और वहाँ पर्याप्त बल लगाया गया है। और मैं उन दोनों पक्षों से भी अपील करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करें। अगर उपद्रव करेंगे तो कानून को अपना कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा और कानून के अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। बीते 3 दिनों पहले मणिपुर में असम राइफल के जवानों पर एम्बुश लगाकर उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में बस्तर का जवान रंजीत कश्यप भी शहीद हो गए। मणिपुर में हुई इस घटना के 3 दिन बाद शहीद जवान रंजीत कश्यप के पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से आज सोमवार को जगदलपुर के निकट शहीद के गृहग्राम बालिंगा लाया गया। जगदलपुर एयरपोर्ट पर सर्व सैनिकों ने शहीद रंजीत के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद के गृहग्राम बालिंगा गाँव में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद जवान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपको बता दें कि शहीद रंजीत अपने घर का इकलौता कमाऊ पुत्र था, जिस पर उसका पूरा परिवार आश्रित था। उसके बुजुर्ग माता पिता और 3 बच्चियों का भरण पोषण शहीद रंजीत पर ही निर्भर था। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं जवान के परिवार के लोगों को संवेदना देते बड़ी संख्या में लोग कश्यप परिवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि मणिपुर के विष्णुपुर में असम राइफल जवान से भरी गाड़ी पर अचानक गोलाबारी हुई थी। इस वाहन में कुल 33 जवान सवार थे और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में हुए इस हमले में देश के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। शहीद हुए जवानों में बस्तर का रंजीत कश्यप भी शामिल है। देश भर में महंगाई से जूझ रही आम जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा नवरात्रि पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म को लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रह जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी की जानकारी दी। नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म को लागू किया है। इस रिफॉर्म के तहत 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर अब सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब रहेंगे। इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से बाजार में चीजें सस्ती होंगी और त्योहारी सीजन में जनता को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रेस वार्ताओं का आयोजन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में विधायक अमर अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी रिफॉर्म के फायदे को गिनाया। यह फैसला आम जनता के जीवन को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि मकान निर्माण से लेकर रोजमर्रा के घरेलू सामान तक अब सस्ते होंगे, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि इस रिफॉर्म से केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी। देखिए, जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा एक बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। 4 स्लैब था, उसको घटा करके 2 स्लैब कर दिया गया है। 5%, 12%, 18 और 28%।
अब उसको 5% और 18% में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 80 से 90% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज से हम सब लोग नवरात्रि के इस पावन अवसर को मनाने जा रहे हैं। तो एक पूरे देश में एक तरफ हमारा दशहरा का उत्सव होगा और दूसरा एक आर्थिक बचत का भी उत्सव होगा और इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलने वाला है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह 15 वर्षों तक जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य रहे हैं और इस दौरान जीएसटी की खामियों और जरूरतों को समझाते हुए अब सरकार ने रिफॉर्म की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, तो जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि मंगलवार से भाजपा के सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि बाजारों में जाकर व्यापारियों से मिलेंगे और उन्हें इस नए जीएसटी रिफॉर्म को अपनाने में सहयोग करने का आग्रह करेंगे। बचत महोत्सव पूरा देश के आम नागरिक मना रहे हैं और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, कि जीएसटी की जो 4 दर थी उसको 2 दर में परिवर्तित करना, टैक्स को कम करना और अधिकांश जो हमारे आम उपभोक्ता की चीज है जैसे साबुन है, तेल है, दूध है, पनीर है, सब पे 5%। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रीमियम है ये सब 0 टैक्स। जो गाड़ियां हैं उसमें 28 से 18, तो मतलब 90% इस देश की आम जनता जो भी खरीदेगी कुछ न कुछ उसको टैक्स की बचत होगी। और ये महोत्सव इसलिए मन रहा है और निश्चित तौर पे ये आज़ादी के बाद आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन वो जीएसटी का जो अगला चरण था कि टैक्स कम करना, स्लैब कम करना, सरलीकरण करना, वो आज पूरा इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब दुकानदारों को नए एमआरपी के हिसाब से ही ग्राहकों को सामान बेचना होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली दाई दीदी क्लिनिक शहरी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट अभी भी महिला मरीजों के इंतजार में तरस रही है। यह क्लिनिक केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए है। यहाँ महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ मौजूद रहते हैं ताकि महिलाएं बिना झिझक अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करवा सके। गर्भवती महिलाओं की जांच, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, थायराइड और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। दाई दीदी क्लिनिक पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन अभी तक केवल गिने चुने मरीज ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। यदि महिलाएं सुविधा का नियमित रूप से लाभ नहीं लेंगी तो यह महत्वपूर्ण मेडिकल यूनिट बंद होने की कगार पर पहुंच सकती है। क्लिनिक में स्तन कैंसर स्क्रीनिंग, स्वस्तन जांच का प्रशिक्षण और परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श जैसी विशेष सेवाएं भी दी जाती हैं। मोबाइल वैन सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बस्तियों में दौड़ती है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले सके। टिकरापारा गुजराती भवन के पास लंबे समय से यह क्लिनिक संचालित है, लेकिन मरीजों की संख्या अत्यंत कम है। महिला डॉक्टर रुचि दुबे ने कहा कि अधिक महिलाएं आएंगी तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता चलेगा और सही इलाज संभव होगा। जी, ये गाड़ी को 5 इयर्स होने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट था ये गाड़ी का मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना वाला मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो अभी 2 मंथ्स में 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मरीज़ आते भी हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन स्टार्टिंग मुझे तो 5 इयर्स से मैं नहीं हूँ, मैं रिसेंटली ही ज्वाइन की हूँ। जब से मैं देख रही हूँ तब से पेशेंट्स आते भी हैं। कभी कभी जब मेडिसिन बीच में थोड़ा था तो उस समय ऊपर नीचे था, पेशेंट्स के आते ही हैं। ऐसा मोस्टली फीमेल है, ये दाई दीदी है, MMU 3 है, तो ग्रुप्स में आते हैं।
ऐसा। सरकार की यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी महिलाओं से अपील की जाती है कि वे मोबाइल मेडिकल यूनिट का अधिक से अधिक लाभ लें, ताकि यह सुविधा हर महिला तक पहुंच सके और बंद होने की संभावना टली रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने माल परिवहन में नई दिशा देते हुए समय सारणी आधारित वस्तु विशेष कार्गो सेवाएं शुरू की है। ये सेवाएं उत्तर भारत के प्रमुख उत्पादन और खपत केंद्रों को जोड़ती है और ग्राहकों के भरोसेमंद ट्रांजिट समय तथा बेहतर लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करती है। नई सेवाओं में अन्नपूर्णा सेवा लुधियाना से वाराणसी 17 घंटे में खाद्य अनाज, गति वाहन सेवा फारूक नगर से लखनऊ 28 घंटे में, ऑटोमोबाइल से निर्यात कार्गो सेवा गढ़ी से मुंद्रा पोर्ट 32 घंटे में, कंटेनर और अंतनाग सीमेंट कार्गो सेवा रूपनगर से अंतनाग 31 घंटे में सीमेंट शामिल है। इस सेवाओं की योजना बनाने में एफसीआई, ऑटोमोबाइल ऑपरेटर, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर और पड़ोसी रेलवे जोनों के साथ व्यापक समन्वय किया गया। प्रारंभिक परीक्षण सफल होने के बाद अब ये सेवाएं स्थिर और कुशल रूप से संचालित हो रही है। ग्राहकों के मिली प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। अन्नपूर्णा सेवा से पंजाब और हरियाणा के अधिशेष क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के कमी वाले क्षेत्रों तक खाद्य अनाज की आपूर्ति बेहतर हुई। मारुति सुजुकी ने गति वाहन सेवा के तहत ट्रांजिट समय घटने की जानकारी दी, जिससे रोड ट्रांसपोर्ट के बराबर डिलीवरी सुनिश्चित हुई। समयबद्ध ट्रेन आगमन और प्रस्थान की जानकारी के साथ ये सेवाएं कंसाइनर्स और कंसिग्नी दोनों के लिए लॉजिस्टिक योजना बनाने में मदद कर रही है। भारतीय रेलवे उद्योग, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देते हुए विश्व स्तरीय और भरोसेमंद माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर के टिकरापारा का जर्जर हो चुका पोस्ट ऑफिस को कई दशक बाद नया भवन मिला। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और ग्राहक दोनों इस अव्यवस्था से परेशान थे। डाक विभाग इस इलाके में किराए का भवन काफी समय से तलाश रहे थे। करीब 40 साल पुराने जर्जर हालात में पहुंच चुके पोस्ट ऑफिस को नया भवन नहीं मिल रहा था। पोस्टल विभाग की कई कोशिशों के बाद आखिरकार टिकरापारा जैसे पॉश एरिया में किराए का नया भवन मिल गया है। अब डाक सेवाएं इन नए संस्थान से संचालित की जा रही है। महंगी संपत्ति वाले इस क्षेत्र में विभाग को कम किराया दर पर भवन नहीं मिलने का पेच फंसा हुआ था। संभागीय डाक अधीक्षक ने बताया कि वे अपने ग्राहकों को बेहतर वातावरण में डाक सुविधाएं देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों में विगत 1-2 वर्षों से मैंने बहुत सारे हमारे बिल्डिंग चेंज हुए हैं हमारे परिमंडल के अनुमति से। तो जैसे पेंडा रोड में है उसको नए भवन में शिफ्ट किया गया है, और उसी प्रकार एक हमारे यहाँ आरडी नगर है, उसको आरडी नगर बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, एक्चुअली में वो टिकरापारा में है। वो भी बहुत जर्जर अवस्था में था, तो उसको भी अभी चेंज करके उसी कॉलोनी में वहीं पर नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्रकार जहाँ जहाँ भवन की समस्या आ रही है वो सभी को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। खंडहर हो चुके भवन में काम करते कर्मचारी दुर्घटना को लेकर भयभीत थे। वे यहां आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और जगह की कमी को लेकर भी चिंतित रहते थे। टिकरापारा मुख्य से लगा नया भवन न केवल सुरक्षित है बल्कि खुला और हवादार होने से ग्राहकों को सहूलियत है। विभाग ने यहां सभी ग्राहक सुविधाएं जल्दी मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें अभी और भी वक्त हो, चले एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।